नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पिकअप चालक को गोली मारकर अपराधियों ने 1 लाख रुपए की लूट। बारात में नर्तकी की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। पेड़ से लटकता मिला एक युवक का शव। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर की गई समीक्षा बैठक। और गोपालगंज के जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा का हुआ स्थानांतरण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सबसे पहले गोपालगंज के जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के स्थानांतरण की खबर आई। बताया जा रहा है कि गृह विभाग ने जिला पदाधिकारी को यहां से ट्रांसफर कर दिया और इनके जगह अब गोपालगंज के नए जिलाधिकारी समीर सौरभ को बनाया गया है। जल्द ही समीर सौरभ गोपालगंज की कमान संभालेंगे और जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा समीर सौरभ को गोपालगंज का चार्ज देने के बाद यहां से अपने अगले पदस्थापन वाले स्थान पर रवाना होंगे। विजयपुर थाना क्षेत्र के महेशपुर मोड़ के पास एक पिकअप चालक को अज्ञात आधा दर्जन अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि घायल पिकअप चालक की गाड़ी से अपराधियों ने 1 लाख रुपए लूट लिए। घायल पिकअप चालक की पहचान उत्तर प्रदेश देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के कांधे छापर गाँव निवासी 25 वर्षीय सैनुल्लाह शेख पिता कमरुद्दीन शेख बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर घायल सैनुल्लाह शेख ने बताया कि वह देवरिया से पिकअप वाहन लेकर बैकुंठपुर विजयपुर होते हुए सिवान जा रहा था। उसके पास आम खरीदने के लिए 1 लाख रुपए नगद थे। महेशपुर गांव के पास जैसे ही वह सड़क के पास ब्रेकर के नजदीक पहुंचा तो सामने से आ रही एक 4 पहिया गाड़ी ने उसे रोकने का इशारा किया। संदिग्ध गतिविधि देखकर चालक को शक हुआ और उसने वाहन मोड़कर वापस जाने का प्रयास किया। तभी उसकी गाड़ी गड्ढे में फंस गई। इसी बीच 4 पहिया वाहन में सवार लगभग आधा दर्जन अपराधियों ने बिना कुछ पूछे चालक पर गोली चला दी। गोली उसके गर्दन के पिछले हिस्से में लगी जिससे वह स्टीयरिंग पर ही गिर पड़ा। इसके बाद अपराधी मृत समझकर घायल चालक को वहीं छोड़ दिए और उसकी गाड़ी में रखा 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद वह किसी तरह वाहन से बाहर निकला और पास स्थित काली मंदिर के पास पहुंच गया। वहां स्थानीय लोगों की नजर जब उस पर पड़ी तो पुलिस को सूचना दी गई और गंभीर स्थिति में लोगों की मदद से इसे सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां इसका इलाज चल रहा है। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को खंगाल रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। कटिया थाना क्षेत्र के जमुनहा गांव में एक शादी समारोह के दौरान 3rd जेंडर नर्तकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के सिसवा निवासी सोनू गोड़ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महेंद्र कुशवाहा के यहाँ शादी समारोह में नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान फरमाइशी गीत बजाने को लेकर गांव के 3 युवकों और 3rd जेंडर नर्तकी के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने नर्तकी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान किसी एक ने उसके पेट में गोली मार दी जिससे वह घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। इसमें 3 लोगों की पहचान भी पुलिस के द्वारा कर ली गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सकती है। बरौली थाना क्षेत्र के नवादा गांव में पेड़ से लटकता हुआ एक युवक का शव जैसे ही सुबह लोगों ने देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में ले लिया। मृतक सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के बसाव रफी गांव का रहने वाला अमानुल्लाह का पुत्र शोहरत अली उम्र 22 वर्ष बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि शोहरत अली बचपन से ही अपने मामा के घर नवादा में ही रहता था। परिजनों के अनुसार शोहरत करीब 15 दिन पहले ही विदेश से अपने घर लौटा था और विदेश की कमाई की रकम से वह भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने मामा के घर के पास ही जमीन खरीदना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने एक व्यक्ति के जमीन का सौदा किया और अग्रिम राशि के तौर पर 7 लाख रुपए भी दिए। आरोप है कि रकम लेने के बाद संबंधित व्यक्ति लगातार जमीन की रजिस्ट्री टाल रहा था। जब शोहरत ने रजिस्ट्री कराने या अपनी राशि वापस करने का दबाव बनाया तो उसे न तो जमीन मिली और न ही उसके पैसे लौटाए गए। परिजनों का कहना है कि इसी से आहत होकर
वह काफी परेशान चल रहा था। हालांकि पुलिस युवक के मौत के कारणों को लेकर जांच कर रही है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सभी पहलुओं की जांच होगी। परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को भी गंभीरता से लिया गया है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में नगर परिषद और नगर पंचायत के कार्यों की समीक्षा हुई। इस दौरान स्वच्छ मिशन 2.0 के सफल क्रियान्वयन और विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी नगर निकायों में स्वच्छता से संबंधित योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित योजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि का चयन जल्द से जल्द किया जाएगा। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में कटिया थाना क्षेत्र के चिंटू कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस पर प्राथमिकी दर्ज था और यह फरार चल रहा था। तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर उत्पाद विभाग की कोर्ट में पेशी के लिए 2 अपराधियों को पुलिस लेकर जा रही थी। इसी बीच बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भागने लगे। इसमें एक अपराधी ने हथकड़ी सरकाकर मोनिया चौक की तरफ भागने का रास्ता चुना। बताया जा रहा है कि उधर भीड़ भाड़ होने की वजह से वह अपराधी भागने में सफल भी हो गया। दूसरा अपराधी पोस्ट ऑफिस मोड़ की तरफ भाग रहा था, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंपा। पुलिस की इस चूक से अपराधियों को कोर्ट में लाने वाले पुलिस कर्मियों पर फटकार भी लगी है। बताया जा रहा है कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के पोखरभिंडा नोनिया टोली गांव के पास छठ घाट पर पुलिस ने राजा कुमार पांडे और विश्वजीत कुंवर को 90 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों के पास मोटरसाइकिल भी थी, उसे भी जब्त किया गया था और दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेशी के लिए गोपालगंज लाया था। इसी बीच दोनों आरोपी भागने का प्रयास करने लगे, जिनमें एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। पकड़ा गया आरोपी राजा कुमार पांडे है और विश्वजीत कुंवर अपनी हथकड़ी सरकाकर फरार हो गया है। पुलिस अब दोबारा इसको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। माझा थाना की पुलिस ने एक चोरी के कांड का उद्भेदन किया है और चोरी के सामान के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चोरी कांड में नामजद अभियुक्त विकास कुमार पिता नागेंद्र शाह, लालू शर्मा पिता परमानंद शर्मा एवं हिमांशु पासवान पिता सुरेंद्र माझी, ये सभी श्री रामपुर थाना माझा के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी का मोटर और कई सामान पुलिस ने बरामद भी किया है। पिछले 17 जून को कटिया थाना क्षेत्र के डेरवा झरही नदी में नहाने के दौरान एक बच्चा लापता हो गया था। घटना के बाद से लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। आज पुलिस ने इस बच्चे के पार्थिव शरीर को नदी से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल से 20 किलोमीटर दूर फुलोरिया के अमुआ घाट के पास से शव को पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 17 जून को नहाने के दौरान यह बच्चा गायब हो गया था। यह बच्चा इसी गांव के मिथिलेश यादव का 7 वर्षीय पुत्र अंगद यादव था। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और परिजन घटना के बाद से ही शोक में डूबे हुए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा खेत बचाओ अभियान, स्वच्छ मिट्टी, सुरक्षित फसल और समृद्ध किसान विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भी पुलिस ने कई जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और लोगों को जागरूक किया गया। आज के इस कार्यक्रम में कुल 47 किसानों ने भाग लिया, जिसमें 32 पुरुष और 15 महिला किसान का नाम शामिल है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पिकअप चालक को गोली मारकर अपराधियों ने 1 लाख रुपए की लूट। बारात में नर्तकी की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। पेड़ से लटकता मिला एक युवक का शव। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर की गई समीक्षा बैठक और गोपालगंज के जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा का हुआ स्थानांतरण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।